सर्दियां आ चुकी हैं। गुस्से से आनंद नैना की तरफ देख रहा था, जो कि बहुत गुस्से में थी। उसने नैना को शांत करने की अपनी पूरी कोशिश की। ये भी कोशिश की कि वो अपने गुस्से के कारण उसे छोटा ना दिखा पाए और कुछ ऐसा ना बोल दे जिसका बाद में उसको अफसोस हो और जिससे नैना को बुरा लगे। तुम्हें तभी मिस्टर के नाम से पुकारा जाता हूँ जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होती है, और जैसे ही मैं तुम्हें मदद के लिए मना कर दूं, उसी वक्त से फिर से एक कमीना बन जाता हूँ। आनंद को ये पता नहीं लग पा रहा था कि नैना में उसके सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने का साहस कैसे आ गया था, जो कि एक गैंगस्टर के ग्रुप का लीडर था। ये नैना सोचती थी। आनंद सोचने लगा कि उसे ये नहीं पता था कि उसका प्लान नैना को ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देगा। उसने बोला, वो छोटी सी कमीनी इतनी साहसी हो गई कि वो अपनी ऑर्गन्स तक बेच सकती है। क्यों उसे पता नहीं था कि वो कितना खतरनाक काम हो सकता है। आनंद ने ये भी सोचा, अगर वो उस बाजार में अकेली गई तो उसे छोटी समझकर कोई भी उसको अपनी बातों में फंसा लेगा और उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आनंद को उन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से पता था और वो उस बाजार के लोगों की एक एक चीज से वाकिफ था। आनंद को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया जब नैना ने बोला, अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो किसी और से मदद मांगेगी। आनंद उसकी टांग तक तोड़ देगा अगर उसने ऐसा करने का सोचा भी। इसके अलावा आनंद को इस बात की खुशी थी कि नैना सबसे पहले उसके पास मदद मांगने के लिए आई, वरना उसके ऑर्गन्स अब तक किसी और ने ले लिए होते और उसके पास पछतावा करने के अलावा कुछ ना बचता। आनंद को नैना की माँ रेखा की सेहत की हालत का पता था और उसे ये भी पता था कि उसे ऑपरेशन चाहिए ही होगा, चाहे जल्दी या थोड़ा लेट। आनंद ने अपना सिर झुकाया और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए अपनी आंखें फिर उस विंडो की तरफ घुमाई और पेड़ की शाखाओं की एक बार फिर से देखने लगा। उसने थोड़ी गहरी आवाज में बोला, तुम कभी इसके बारे में ना सोचना। मैं तुम्हें तुम्हारे ऑर्गन्स बेचने के लिए मदद नहीं करूंगा। नैना आनंद की बात सुनकर बहुत ही नाराज हो गई थी। उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या करे। वैसे उसे पता था कि आनंद के अलावा उसके पास और कोई नहीं है जिसकी वो मदद मांग सके। सिर्फ आनंद ही एक ऐसा इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था। मिस्टर, तुम इस धरती पर रहते हुए मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। मेरे पास इसके अलावा कोई राह नहीं है। मैं तुमसे मदद के लिए भीख मांगती हूँ। नैना को किसी भी तरह अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसलिए उससे और गैंगस्टर के लिए सामने अपना सिर झुकाना पड़ा और उसके आगे मदद के लिए विनती करनी पड़ी। आनंद को नैना पर गर्व था। चाहे नैना इन सालों में जिन भी हालातों से गुजरी है, इतनी भावुक वो आज तक नहीं हुई, लेकिन इस समय वो अपने घुटनों पर आ गई थी और उसने अपने हाथ आनंद की लातों पर लपेट रखे थे। वो दर्द से बोल रही थी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। आनंद उसकी तरफ घूमा। जो गुस्सा उसमें उसे बातों को सुनकर आया था वो अब ठंडा हो चुका था और उसकी लाल आंखें गायब हो चुकी थी। उसने अपने हाथों को ढीले कर लिया और अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली, वो बहुत ही शांत हो चुका था और उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो मानो कहीं चला गया था। उसने अपने आप को थोड़ा नीचे किया और नैना के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया और धीमी आवाज में बोला,
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना पैसा बिना कुछ लिए कभी किसी को नहीं देता। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम अपने आप को मुझे बेच दो तो। क्या तुम मेरी बात को समझ रही हो? नैना बहुत ही शॉक थी और वो घबराती हुई बोली, इसका क्या मतलब है? मैं अपने आप को तुम्हें बेच दूं? आनंद ने उसकी चिन को ऊपर उठाया और उसकी काली और डार्क आंखों में प्यार से देखने लगा। मेरा मतलब ये है कि अब से तुम और तुम्हारी जिंदगी मेरी है। मुझे तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब से तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम हो चुकी है और अब तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। आनंद की बातों से नैना को शुरुआत में लगा कि उसे अपने आप को बेचने का मतलब ये है कि वो उसे कभी भी अपने साथ सोने के लिए बुला सकता है और उसे किसी भी समय उसके पास जाना होगा जब भी वो चाहे। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता था? अपनी सबसे कीमती चीज किसी को दे देना, लेकिन वो उसकी बॉडी के साथ साथ उसका सब कुछ अपने नाम करना चाहता था। नैना थोड़ा हिचकिचाई। वो बाहर से बहुत शांत लग रही थी, लेकिन उसका शरीर अंदर से कांप रहा था। आनंद ने अपनी उंगली को धीरे से नैना के छोटे से चेहरे के ऊपर से लेकर सहलाया। उसने अपने गर्म और कोमल हाथों से उसके चेहरे को छुआ। उसने बहुत ही गंभीर होते हुए पूछा, तो अब तुम मुझे अपना जवाब बताओ, हाँ या ना? क्या तुम खुद को मुझे सौंप रही हो या नहीं? अपने दांतों को जकड़ती हुई नैना ने शर्म से अपना सिर हिला दिया, जिसका मतलब था नैना आनंद की बात से सहमत है और वो ये एग्रीमेंट के लिए तैयार है। अच्छी बच्ची। आनंद ने अपना हाथ नैना के फेस से हटाते हुए बोला, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये बोलकर वो वहां खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें उसकी आंखों में देखने के लिए नीचे की और की। उस वक्त आनंद बिल्कुल एक अलग इंसान लग रहा था। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोला, खड़े हो जाओ।